हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग 12th क्लास NCERT मैथ का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किए थे। इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2 का 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ए बराबर 2 4 3 2 और बी बराबर 1 3 -2 और 5 और सी बराबर दे रखा है -2 5 3 और 4। हमें इससे क्वेश्चन क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन इसका है a प्लस बी। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर जोड़ कैसे करेंगे अवयवों का। तो सबसे पहले अवयव का जोड़ करने के लिए उसकी कोटि समान होना चाहिए। अगर जो है कोई अवयव मान लिया जाए a है, अगर उसका कोटि 4/4 है तो b का भी जो है ऐड करने के लिए हमें 4/4 ही होना चाहिए। अगर कोई a 2/2 है, कोई अवयव 2/2 है तो अगला ऐड करने के लिए भी हमें b जो है 2/2 ही चाहिए। अगर कोई अवयव a बराबर 3/2 है तो b भी क्या होना चाहिए? 3/2 ही होना चाहिए। यानी ऐड, और यही सेम रूल जो है ये घटाव में भी होता है, यानी माइनस करने के लिए भी होता है। तो यहाँ पर जो है ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, दोनों में जो है अवयव की कोटि क्या होनी चाहिए? समान होना चाहिए, तभी हम ऐड कर पाएंगे और या फिर सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, यानी जोड़ या घटा सकते हैं तब भी जब उसका अवयव की कोटि क्या हो? समान हो। अब हमें इसे जो है कैसे जोड़ना है वो देखते हैं। तो जिस अवयव को जोड़ना है उसका दोनों का जो संगत अवयव होगा उसको एक साथ ऐड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। तो इसमें क्या है? a प्लस बी। तो a का मान कितना है? 2 4 3 2 है और प्लस क्या करना है? b को। तो b का वैल्यू क्या है? 1 3 -2 और 5। अब इसे हमें ऐड करना है, तो ऐड कैसे करें? तो इसके संगत जो अवयव है वो उसका रिजल्टेंट में क्या होगा? ऐड होगा, यानी 2 प्लस का 1 4 प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 माइनस का 2, 3 प्लस माइनस का 2 और 2 प्लस का 5 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 3 7 3। यहाँ देखेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 3 माइनस का 2 यानी 1 और 5 2 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? आंसर है। अगला सेकेंड इसका क्वेश्चन क्या बोला है? इसका सेकेंड क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकेंड। इसमें कहा है a माइनस बी, यानी a में से b को क्या करना है? घटाना है। तो a का मान कितना है? 2 4 3 2 और इसमें से घटाना है b को, यानी माइनस करना है 1 3 -2 और 5। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस का 1 4 माइनस का 3 3 माइनस का -2 और 2 माइनस का 5। अब इसे अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा? 2 माइनस का 1 1 हो जाएगा, 4 माइनस का 3 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5 और 2 माइनस का 5 है। तो वैल्यू किसका ज़्यादा है? माइनस वाला का ज़्यादा है। तो माइनस वाला में से घटेगा कौन? प्लस वाला। लेकिन साइन किसका होगा? माइनस का होगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 3। तो ये माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? 1 1 5 और -3, 1 1 5 और -3। उसी प्रकार से इसका तीसरा जो क्वेश्चन बोला है वो क्या है? तीसरा क्वेश्चन का है 3a माइनस सी। 3a माइनस सी यानी 3 इंटू a का मान क्या है? 2 4 3 2 और माइनस सी है। सी का मान कितना है? तो -2 5 3 4। अब इसे हमें माइनस कर देना है। अब कोई भी अदिश राशि है, यानी नंबर सिर्फ है, सिर्फ क्या हो? नंबर हो, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर जो है जो भी अवयव है उसके सभी अवयवों में गुना होगा। यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो 3 से 2 में भी गुना होगा, 3 से 4 में भी होगा, 3 में भी होगा और 2 में भी होगा। तो 3 गुना 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3 गुना 2 4 गुना 3 या 3 गुना 4 लिख सकते हैं भी। 3 गुना 3 और 3 गुना
2। अभी सभी को गुना कर लेंगे, उसके बाद माइनस का 2, 5, 3, 4। आप अगर सीख जाते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इस स्टेप को हाइड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना करके लिखिए। तो 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6। और माइनस कितना है, माइनस का 2, 5, 3, 4। अब इसे सेम जैसे यहाँ पर बनाए थे वैसे ही बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस का -2, 12 माइनस का 5, 9 माइनस का 3 और 6 माइनस का 4। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 2 कितना 8 हो जाएगा, 12 माइनस 5 यानी 7, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, 3a माइनस सी आ जाएगा, 3a माइनस सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका 4 नंबर देखते हैं। फर्स्ट का 4 में बोलता है a इंटू बी यानी दो आव्यूहों का गुना। इसे समझेंगे सभी लोग बढ़िया से कैसे गुना करते हैं। दो आव्यूहों का गुना a इंटू बी कैसे निकालेंगे। a इंटू बी का मतलब क्या है, 2, 4, 3, 2 इंटू 1, 3, -2 और 5। अब हमें निकालना है a इंटू बी कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए समझना है आपको क्या, यहाँ पर ये जो रो है इसके कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यही रो सेम रो R1 जो है इसको क्या बोलते हैं, R1 को जो है C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस होगा C2 से मल्टीप्लाई करके, R1 इंटू C2 करेंगे और उससे जो है मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करेंगे। इससे जो है बेहतर है कि आप जो है इसको सॉल्व करके ही समझिए तो बेहतर से समझ में आएगा। अब जैसे क्या करना है, यहाँ पर 2 है तो 2 से इसमें भी गुना करेंगे, तो 2 गुना 1 करेंगे 2 आएगा, या लिख देते हैं 2 गुना 1 प्लस 4 गुना 2, 4 गुना 2। फिर अगला में क्या आएगा, फिर इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और यहाँ लिखेंगे, तो 2 गुना 3 करेंगे, 2 गुना 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुना 5 प्लस में 4 गुना 5। मतलब कि इससे दोनों में पहले इसमें गुना कर करके जोड़ना है यहाँ, फिर इससे इसमें दोनों में गुना करके यहाँ जोड़ लेना है। फिर अगला में क्या लेंगे, R2 वाला लेंगे, ये स्टेप को लेंगे हम और इससे इसमें गुना करेंगे सेम, फिर इससे गुना करेंगे, यानी कि 3 गुना 1 हो जाएगा। अगला में 3 गुना 1 प्लस का 2 गुना माइनस का 2, 2 गुना माइनस का 2 और यहाँ क्या होगा 3 गुना 3 और यहाँ हो जाएगा 2 गुना 5, 2 गुना 5। अब इसी को जो है हम सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 1 2 प्लस का 4 दूनी 8, यहाँ क्या होगा तो 3 दूनी 6 और 5 का 20, 3 प्लस का प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 और प्लस 5 दूनी 10। अब इसे ऐड कर लेंगे, 8 2 10, 8 2 10, 20 और 6 26, -4 और प्लस 3 है, यानी कि बचेगा कितना माइनस का 1, 10 9 19, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 26 -1 और 19। इस प्रकार से हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी गुना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, हमें निकालना है b इंटू ए कैसे निकालेंगे। इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का 5, वो है b इंटू ए, यानी कि b में हमें गुना करना है किससे, a से। तो 5 नंबर b इंटू ए हमें निकालना है। b का मान कितना है, 1 3 माइनस का 2, 1 3 माइनस का 2 और 5, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, a से, यानी 2 4 3 2। स्टेप वही होगा सेम, इससे में जो है रो को लेना है कॉलम से गुना करना है, फिर रो को लेना है कॉलम से गुना कर लेना है और लिख लेना है यहाँ पर। इसे सोल्व करेंगे तो 1 गुना क्या हो जाएगा 2, 1 गुना 2 प्लस का 3 गुना 3, 3 गुना 3, यहाँ क्या हो जाएगा फिर अगला 1 गुना 4, 1 गुना 4 और 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 2। अगला स्टेप में इसको लेंगे रो को, सेकेंड रो को, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 इंटू 2 हो जाएगा, -2 गुना 2
और 5 गुना 3 हो जाएगा, प्लस 5 गुना 3। फिर उसी प्रकार से सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, तो -2 गुना 4 और प्लस 5 गुना 2। अब इसे हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस का 3 तिहाई 9, 4 प्लस का 3 दूनी 6, माइनस का 4 और प्लस का 5 तिहाई 15, माइनस का 8 प्लस का 10। अब ये दोनों को एक साथ सोल्व करेंगे, 9 2 11, 6 4 10, 15 माइनस का 4 करेंगे तो 11 आ जाएगा और 10 माइनस का 8 यानी 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसे आप जो है आगे जो भी आएगा इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना। अगर 3/3 का आता है, यानी कि कोटि अगर जो है कोई अवयव का 3/3 है तो भी सेम वैसा ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। तीनों में वहाँ पर क्या होगा, थर्ड रो को लेंगे और फिर जो है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर करके और ऐड कर लेंगे। तो इसी प्रकार से जो है हम गुना जोड़ और घटाव करते हैं किसका, अवयव का। तो हम इसमें जो है क्या सीखे, अवयवों का जोड़, अवयवों का घटाव और अवयवों का गुना। अब इसी पर आधारित और कुछ क्वेश्चन आगे दे रखा है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। जैसे कहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन का है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। अब इसी जो है कॉन्सेप्ट पर आधारित आगे क्वेश्चन हमें दे रखा है। अगला सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड का फर्स्ट। इसमें क्या है, ए बी माइनस बी और ए प्लस ए बी और ए। अब इसे सभी लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं, आप लोग आसानी से खुद से भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम इसका कॉन्सेप्ट पहले भी देख चुके हैं। तो ऐड कर लेते हैं, इसको आप लोग मैच कर सकते हैं, नहीं बनाए तो बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस का ए प्लस ए, बी प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी और प्लस बी, ए प्लस ए, यानी ए 2a हो जाएगा, बी प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी घट करके क्या आ जाएगा 0, और ए प्लस ए 2a। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी का सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा है, सेकेंड क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको प्लस करना है किसके साथ, तो 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। अब इसे हमें क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। सोल्व करिए तो इसमें क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। संगत जो अवयव हैं उसको जोड़ना है, यानी कि जो है a11 में जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और इसमें जो है कह सकते हैं बी, तो b11 में क्या है 2ab है, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2bc प्लस 2bc, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब इसको क्या कर लेना है, फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला पर तोड़ लेंगे। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ पर ए माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपको फॉर्मूला के भी यहाँ पर आवश्यकता पड़ सकता है कंप्लीट सोल्व करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या कहा है? -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4 ये दे रखा है। अभी बताया आपको कि कोई भी चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, वहाँ पर क्या होना चाहिए? कोटि समान होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी 3/3 है, यहाँ भी 3/3 ही है, तो ये बन जाएगा आसानी से। इसको ऐड करिए तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस का 12, 4 प्लस का 7, -6 प्लस का 6, 8 प्लस का 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4, यानी कि -1 प्लस का 12, 4 प्लस का 7, -6 प्लस का 6, 8 प्लस का 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2 और 5 प्लस 4। अब सभी को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन अलग अलग है, लेकिन इसमें जो है एक प्लस में एक माइनस में है। तो हमेशा इस कंडीशन में क्या होता है? माइनस होता है, लेकिन साइन उसी का होगा जो बड़ा है। तो बड़ा कौन है? प्लस वाला। तो साइन किसका आएगा? प्लस का। तो 12 में से घटाएंगे कितना? 11, 7 4 11, 6 में से 6 घट करके क्या आ जाएगा? 0, 8 8 16, 5 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? 5 ही 16, 5 21, 2 3 5 8 2 10, 5 4 9। ये हमारा ऐड हो गया। ये हमारा क्या है? आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो है ट्रिगो से लिया है वेरिएबल जो भी है। इसमें क्या है? cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। अब सभी को आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऐड है ही तो ऐड करेंगे। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर प्लस x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और यहाँ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। और हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए यहाँ अब इसमें जो है देख रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर है एक्स है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ का जो है क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है, यानी कि क्रम बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी किसी भी नंबर को आगे को पीछे कर सकते हैं या पीछे वाला को आगे कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक 1 और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 1 1 1। ये करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इसमें दे रखा है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी कि हमें गुना करके उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब सीखते हैं गुना हर तरह का किस टाइप से करेंगे। पहले तो ऐसे 1-2 एग्जाम्पल देख ही लिए, लेकिन उसी पर आधारित और जो है हमें मल्टीप्लाई यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। ए बी माइनस बी और ए इंटू ए माइनस बी, बी और ए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया कि रो इंटू क्या होता है? कॉलम कर लेना है। तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, बी इंटू बी। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए इंटू माइनस बी
बी इंटू प्लस बी इंटू ए। यहाँ सेकेंड रो को लेंगे तो माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। यहाँ फिर जो है सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए इंटू ए। अब इसे मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए बी में से ए बी घट करके जीरो आ जाएगा, यहाँ भी सेम ए बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो जीरो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला इसी का सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है 1 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 4। इसे मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू, यहाँ पर बताए थे कि रो लेना है कॉलम करना है, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम। तो ए 1 इंटू 2 1 इंटू 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कोई नंबर इधर साइड में है नहीं, यानी कि और कोई कॉलम है नहीं, और इसमें कोई और रो है नहीं, इसमें कॉलम नहीं और इसमें क्या है, रो भी नहीं है। तो क्या करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, और इसमें जो है इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर इसमें हम लिए थे इस रो को और इस कॉलम को किए थे मल्टीप्लाई, इस रो को लिए थे और इस कॉलम को किए थे। फिर अगले स्टेप में क्या किए थे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किए थे। सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 1 इंटू 2 2 इंटू 3 और 3 इंटू 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 6 12 2 6 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 1 माइनस का 2 2 3 1 2 3 2 3 1। इसे मल्टीप्लाई करिए आप। यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट ले लें तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 2 इंटू 2। फिर आगे अगर चलें तो इस नंबर को लेंगे, इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3। यहाँ लें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1। अब इस जो है रो को लेंगे, सेकेंड रो को लेंगे, और ये सभी C1 C2 और C3 यानी कॉलम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो तो फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 3 और प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 इंटू 1। अब इसे क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 इंटू 1 2 प्लस 6 1 इंटू 2 2 और माइनस 6 2 इंटू 2 4 और 9 3 माइनस 2 6 प्लस 3। तो 4 माइनस 1 करेंगे कितना जाएगा, माइनस का 3 माइनस 4 1 8 13 और 9। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 3 का 4।
क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और इसको हमको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5 मल्टीप्लाई करेंगे पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो और तीसरा कॉलम। तो 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 0 प्लस 4 गुना 3, फिर यहाँ पर जो है लेंगे सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 यानी 2 गुना -3 प्लस 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 0, 3 नहीं 4 गुना 0 हो जाएगा। और अगला हो जाएगा कितना 2 गुना 5, 2 गुना 5 प्लस 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 5, 4 गुना 5। अब हमें क्या करना है सेकेंड रो लेना है। सेकेंड रो लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 5 × 3 और फिर अगला से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3 × -3 4 × -3 4 × क्या है 2 4 × 2 प्लस 6 प्लस 5 × 0 5 × 0 फिर अगला इससे मल्टीप्लाई करो इसमें तो 3 × 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5। अब तीसरा रो लेंगे, तीसरा रो लेंगे और फिर से उससे गुना करेंगे तो कितना 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4 × -3 प्लस 5 × 0 4 × -3 5 × 2 5 × 2 6 × 0 6 × 0 प्लस 6 × 0। अगला 4 × 5 4 × 5 5 × 4 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5 प्लस 6 × 5। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 1 2 2 × 0 0 4 × 3 12 -6 6 0 10 12 20, यहाँ क्या आ जाएगा 3 0 15 -9 प्लस 8 प्लस 0 15 16 25 15 16 25। अगला है 4 प्लस 0 प्लस 18, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 12 प्लस 10 प्लस 0 20 20 प्लस 30। बारह 2 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 में से 6 घट करके 0। अगला 20 12 32 और 10 जोड़ेंगे 42। यहाँ क्या आ जाएगा 15 और 3 18 9 और प्लस माइनस का 9 प्लस का 8 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1 15 6 21 10 31 31 और 20 51 51 और 5 जोड़ेंगे 56 आ जाएगा। अगला 18 4 22 -12 प्लस 10 यानी माइनस का 2 20 20 40 और 30 70, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5
यह भी सेम है 2 1 3 2 -1 और 1 1 0 1 -1 2 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे सेम कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 × -1, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 प्लस 1 × 2, 2 × 1 प्लस 1 × 1। सेकेंड रो लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 1 प्लस 2 × -1, 2 × -1, 3 × 0 प्लस 2 × 2, 2 × 2, फिर 3 × 1 प्लस 2 × 1, 2 × 1, -1 × 1 प्लस 1 × -1, -1 × 0 प्लस -1 × 1 × 2 सिर्फ हो जाएगा 1 × 2, -1 × 1 प्लस 1 × 1। अब इसे क्या करना है कैलकुलेट कर लेना है। तो 2 × 1 कितना आ जाएगा 2 -1, 0 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 - 2, 0 प्लस 4, 3 प्लस 2, -1 -1, 0 प्लस 2 और -1 प्लस 1। तो 2 माइनस से 1 कितना हो जाएगा 1 2 2 1 3, 1 4 3 2 5, -1 -1 -2, 2 और 0, 1 माइनस का 1 क्या आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर तीसरा का छठा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का कौन सा देखना है छठा। तीन माइनस का 1 3, -1 0 2 और 2 -3 1 0 3 1। अब इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर रो इंटू कॉलम यानी 3 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस 3 × 3 और इसमें सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 × -3 प्लस -1 × 0 प्लस 3 × 1। अब सेकेंड रो को लेना है, किससे लेंगे सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो क्या हो जाएगा -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3 हो जाएगा 2 × 3। फिर इससे सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × -3 0 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 1, 2 × 1। तो 3 × 2 6 हो जाएगा -1 × 1 -1 प्लस 9, -9 प्लस 0 प्लस 3, -2 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0 और प्लस 2। ठीक है तो कितना हो जाएगा 9 6 15 -1 यानी 14, -9 प्लस 3 यानी -6,
6 माइनस 2 यानी 4 और 3 प्लस का 2 5। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक कंप्लीट किए। यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टोटल बेसिक से जो है हम लोग जोड़ घटाव गुना सीखे। किसका? अवयव का। अवयव का जो है जोड़ घटाव और गुना सीखे। अब अगले क्लास में है जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से जो है कंटिन्यू करेंगे। अगर जो है वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगले नए वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचे और आप समय से देख पाएँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।